राम राम भाई सभी को। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना बैक और बाइसेप का रूटीन कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ, कितने सेट्स करता हूँ सारे। बट हर एक्सरसाइज का एक एक सेट आप लोग को दिखाऊंगा और डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो चलिए जल्दी से प्री वर्कआउट लेता हूँ। मैं अभी वर्कआउट से पहले हर बार मैं अपना प्री वर्कआउट ले लेता हूँ। प्री वर्कआउट हो गया फिनिश और अभी चलते हैं, थोड़ा सा ड्रिल्स करेंगे। डायनामिक स्ट्रेचेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपके जो जॉइंट्स है वो मोबिलाइज हो जाए आपके वर्कआउट से पहले। सो बैक और बाइसेप के रूटीन में पहला एक्सरसाइज होना चाहिए आपका डेडलिफ्ट। अब डेडलिफ्ट कोई पर्टिकुलर मसल के लिए नहीं है, कोई मसल को ट्रेन करने के लिए नहीं है। इसमें आपका ओवरऑल बॉडी यूनिट, आपका बॉडी, फुल बॉडी एज अ वन यूनिट काम करता है। तो बेसिकली हम लोग डेडलिफ्ट में ये सीखते हैं कि हम लोड को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बार जमीन से कैसे उठा सकते हैं। तो इसमें आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है, इसीलिए इसमें आपका इपॉक भी आपको ज्यादा मिलता है, ज्यादा ब्रेकडाउन मिलता है। तो इसीलिए इसको सबसे पहले करना चाहिए, ज्यादा इसमें आपका एनर्जी भी यूज होता है। तो इसको कभी भी लास्ट में ना करें, बैक और बाइसेप के रूटीन में करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट आपका बैक मसल्स का भी होता है। तो इसीलिए आपको इसको बैक के दिन करना चाहिए और सबसे पहले करना चाहिए। तो नाउ मेरा अभी वार्म अप और प्रेप सेट हो चुका है। ये मेरा थर्ड मतलब पहला मेन सेट है और इसको मैं ट्राई करूंगा कि 8 से 10 रेपिटेशन निकाल पाऊं इसमें। तो इसको अब थोड़ा सा इसमें यह भी ध्यान रखना है कि लोग अक्सर इसमें गलती ये करते हैं कि इसमें आप जमीन पर रखने के बाद तुरंत जल्दी से उठा लेते हैं, मतलब डीलोड नहीं करते। इसमें आपको डीलोड करना है, ठीक है। तो डीलोड क्या होता है कि आपको जब आपने लिफ्ट किया वेट को, देन आप आगे नीचे गए रखे, तो उसको आपको छोड़ देना है एंड देन वापस से टाइटनेस बिल्डअप करके वापस होल्ड करके एंड देन वापस उठना है उसको। तो चलिए मैं आपको इस सेट को करके दिखाता हूं। इसको देखिए मैं कैसे करता हूं। सो 10 रेपिटेशन गया। इसके बाद मैं अभी 2 सेट और परफॉर्म करूंगा, थोड़ा थोड़ा लोड इंक्लूड करके। तो थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाएंगे और 2 सेट्स और करेंगे जो कि मेरा फेलियर तक जाएगा। अब आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपका जब जो नी है वो ज्यादा बेंड नहीं होना चाहिए। तो ये अक्सर ज्यादा से ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो लोग डेडलिफ्ट में आपका लेग मसल्स को ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपने नी को ज्यादा बेंड कर लिया इस तरीके से, तो आपका लेग मसल्स, तो डेडलिफ्ट कम स्क्वाट ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं करना, ये गलती नहीं करना। आपको शायद रखना है आपका जो ये नी है ये बाहर के आगे नहीं आना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ये पोजीशन से आपको लिफ्ट करना है। तो ये मेरा था पहला सेट। नाउ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ डेडलिफ्ट के बाद सबसे पहले हम लोग ट्रेन करेंगे अपने लैट्स को। लैट्स में हम लोग 2 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारा रहने वाला है लैट पुल डाउन। अब लैट पुल डाउन का मैंने 2, एक वार्म अप और एक प्रेप सेट कर लिया। अब ये मेरा रहेगा मेन सेट। अब मैं हर एक्सरसाइज के आपको अपना एक मेन सेट करके दिखाऊंगा। तो इसमें मैं परफॉर्म करूंगा लगभग 12 रेपिटेशन ट्राई करूंगा मेन सेट में, ठीक है। और मेन सेट मेरा हैवी रहने वाला है। तो जैसे कि अभी ये मेन सेट में मेरा 12 रेपिटेशन गया,
तो इसके बाद में मैं 2 और सेट करूंगा ताकि मेरा फेलियर आ जाए इसमें भी। तो लैटिस फेमर डोर्सल के लिए पहला एक्सरसाइज लैट पुल डाउन। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे हम लोग सीटेड रो। अब लैट्स को ट्रेन करने के लिए आपको एक तो करना है वर्टिकल पुल और एक करना है हॉरिजॉन्टल पुल। तो वर्टिकल पुल हमने लैट पुल डाउन में कर लिया, अब सीटेड रो में हम करेंगे हॉरिजॉन्टल पुल। अब मेरे जिम में ये मशीन अवेलेबल है तो मैं इसमें करूंगा। अगर आपके यहाँ पे मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप वो केबल पे बार लगा के, छोटा वाला बार लगा के, एंड देन यू कैन डू इट रोइंग लाइक दिस। तो आप ऐसे रोइंग कर सकते हो। तो ये 2 मेजर एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना है लैट्स को ट्रेन करने के लिए स्पेशली। अब देखिए मसल्स आपका प्राइम ओवर होना चाहिए जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये 2 एक्सरसाइज में लैट्स आपका प्राइम ओवर है, तो इसको ट्रेन करना बहुत जरूरी है। अब देखो हमारा लैट ऑलरेडी हमने वार्म अप है, तो इसमें आपको सिर्फ हमने क्या किया है, एक्सरसाइज चेंज किया है, लेकिन मसल तो वही है। तो इसमें वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, खाली एक नॉर्मली आप प्रेप सेट कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप मेन सेट पे जा सकते हो। तो मेरा ये था पहला मेन सेट। अब इसके बाद मैं 2 और करूंगा। तो ये 2 एक्सरसाइज जरूरी है लैट्स को ट्रेन करने के लिए। अब देखो लैट्स की ट्रेनिंग तो हो गई। अब थर्ड एक्सरसाइज जो मैं करता हूं अपर ट्रेपेजियस के लिए वो है श्रग्स। अब देखो लैट पुल डाउन में और सीटेड रो में आपका मिडिल ट्रेपेजियस और लोअर ट्रेपेजियस ट्रेन हो गए। तो अब बचा क्या अपर ट्रेपेजियस, तो उसके लिए करेंगे श्रग्स। अगेन वार्म अप सेट हो चुका है, अब मेन सेट पे जा रहे हैं तो उसको परफॉर्म करते हैं। प्रोन हाई रो, ये एक्सरसाइज हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए है। नाउ पोस्टीरियर डेल्टॉइड को बैक के दिन ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको ट्रेन करते वक्त हमारे दूसरे मसल भी ट्रेन होते हैं। इसीलिए जिस तरह से हम लोग बैक और बाइसेप को लेते हैं, क्योंकि बैक के मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज में मसल आपका बाइसेप मसल जो है वो ट्रेन होता ही है। ठीक उसी तरह से इसीलिए बैक रूटीन में पोस्टीरियर डेल्टॉइड को ट्रेन करना है, और ये एक्सरसाइज सबसे लास्ट रहने वाली है आपकी बैक रूटीन में। तो यहाँ पे 5 एक्सरसाइज इनफ है आपको बैक को ट्रेन करने के लिए। इसी 5 एक्सरसाइजेज में अपना 100% दो, इसमें भी आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाउ आप चलते हैं बाइसेप ट्रेन करने के लिए। अब बाइसेप में आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज चूज करनी है, और वो 3 एक्सरसाइज क्या है, चलिए बैक टू बैक देखते हैं। तो पहली एक्सरसाइज बाइसेप में रहने वाली है बाइसेप केबल कर्ल। अब बाइसेप की जितनी भी एक्सरसाइज है हम सारी एक्सरसाइज केबल पे करेंगे, क्योंकि केबल पे आपको ज्यादा से ज्यादा मसल टेंशन मिलता है इसलिए। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज बाइसेप केबल कर्ल। ट्वेल्व रेपिटेशन मेरा हो गया इसमें, और इसमें आपका जो बाइसेप का लॉन्ग हेड है वो ट्रेन हो जाता है। तो लॉन्ग हेड के लिए पहले एक्सरसाइज बाइसेप केबल कर्ल। अब बाइसेप में सेकंड एक्सरसाइज रहने वाला है आपका रिवर्स केबल कर्ल। रिवर्स केबल कर्ल आपका ब्रेकियोलियस को ट्रेन करता है, और जैसे कि हमने नॉर्मल कर्ल किया बाइसेप का, उसमें आपका लॉन्ग हेड बाइसेप का ट्रेन होता है, इसमें शॉर्ट हेड और आपका ब्रेकियोलियस ट्रेन होता है। तो केबल हमने इसलिए चूज किया है कि केबल में आपको सबसे ज्यादा मसल टेंशन मिलता है, रेदर देन डंबल और बारबल से, क्योंकि इसका जो मूवमेंट होता है वो सर्कुलर होता है। इसीलिए हम लोग केबल पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करेंगे बाइसेप को, ताकि हम लोग को ज्यादा मैक्सिमम मसल टेंशन मिले और हमारा ब्रेकडाउन अच्छे से हो पाए। तो चलिए परफॉर्म करते हैं बाइसेप रिवर्स केबल कर्ल।
आज की हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहने वाली है हैमर कर्ल, केबल हैमर कर्ल, जो कि हम लोग ये रोप पे करेंगे। और ये हमारे ब्रेकियोरेडियलिस को ट्रेन करेगा। तो ये था हमारा बैक बाइसेप का रूटीन। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी। जितने भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये सारी साइंटिफिकली है, जो मैं खुद करता हूं। और अगर आप बिगिनर हो तो अपने इस रूटीन को अपने वर्कआउट में ऐड मत करो, क्योंकि बिगिनर्स के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है कि वो कैसे स्टार्ट करें। बिगिनिंग में, बिगिनर मीन्स बिगिनिंग, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी को। ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट की रूटीन होती है बैक और बाइसेप की। तो अगर आप ऑलरेडी बैक और बाइसेप का रूटीन कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी एक्सरसाइज ऐड करें और कौन सी नहीं, तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार ऐड करके देखो, आपको फर्स्ट सेशन में ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और अपने फ्रेंड्स को और भी सारे लोगों को शेयर करिए। मैं हूं एक सर्टिफाइड कोच, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।